गुड मॉर्निंग। डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम के थर्ड जो पैरा है, भारत इज माय होम उनका स्पीच है, फर्स्ट स्पीच है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। उसमें कहते हैं कि आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आप लोगों को केवल आश्वस्त कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ, दैट की आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस पद को ग्रहण करता हूँ, इस कार्यालय में प्रवेश करता हूं, अर्थात इस पद को ग्रहण करता हूं, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण, त्याग, डेडिकेशन और अत्यंत विनम्रता के भाव से मैं इस पद को ग्रहण करता हूं, मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं। आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी ली है, दी ओथ, शपथ ली है, ऑफ लॉयल्टी, निष्ठा का, भक्ति का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति निष्ठा का, भक्ति का मैंने अभी अभी शपथ ली है। अभी अभी मैंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति निष्ठा का मैंने शपथ ली है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान है, यह कॉन्स्टिट्यूशन है, यह संविधान है ऑफ ए कंपेरेटिवली, एक तुलनात्मक रूप से न्यू स्टेट, नए राष्ट्र का। यह तुलनात्मक रूप से अगर तुलना करें दूसरे राष्ट्रों से, दूसरे स्टेट से, तो कंपेरेटिवली, तुलनात्मक रूप से एक नए राष्ट्र का यह वह कॉन्स्टिट्यूशन है, वह संविधान है, विच, जिसको इट्स फ्री सिटीजन्स, इसके स्वतंत्र नागरिकों ने, इसके जो स्वतंत्र नागरिक हैं जो 1947 में स्वतंत्र हुए थे अंग्रेजों से, और 1950 में जो संविधान का निर्माण हुआ था, तो ये तुलनात्मक रूप से नए राष्ट्र का यह वह संविधान है, विच, जिसको इट्स फ्री सिटीजन्स, इसके स्वतंत्र नागरिकों ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार हैव गिवन टू देमसेल्व्स, खुद को दिया है। यह अगर तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली नए राष्ट्र का यह वह संविधान है, वह कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको इसके स्वतंत्र नागरिकों ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार हैव गिवन टू देमसेल्व्स, खुद को दिया है। पहली बार इसके स्वतंत्र नागरिकों ने अपने आप को, इस संविधान को दिया है। इट इज द यंग स्टेट, यह युवा राष्ट्र है, अभी नया राष्ट्र है, 1947 के बाद वाला राष्ट्र की बात हो रही है। तो यह युवा राष्ट्र है ऑफ एन एंशिएंट पीपल, उन प्राचीन लोगों का, प्राचीन प्रजाति का, एक प्राचीन प्रजाति, यहाँ के रहने वाली जो प्रजाति है, जो लोग हैं, वो प्राचीन है, वो नए नहीं है। तो एक प्राचीन प्रजाति का, एक प्राचीन लोगों का यह युवा राष्ट्र है। उन प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र है हु, जिन लोगों ने थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, लंबे हजारों सालों से, सहस्त्राब्दियों से, एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और अनेक प्रजातीय तत्वों के सहयोग से, अनेक प्रजातीय तत्वों के, अनेक जातियों के, अनेक प्रजातियों के तत्वों के सहयोग से, कोऑपरेशन से, हैव स्ट्राइव एंड, प्रयास किए हैं, प्रयास कर चुके हैं, टू रियलाइज, एहसास करने का, अनुभूति करने का, टाइमलेस, समयहीन, एब्सोल्यूट, पूर्ण, वैल्यूज, मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का, इन दियर ओन पिकुलियर वे, अपने विचित्र तरीके में, अपने अजीब तरीके में, अपने विचित्र तरीके में, समयहीन और पूर्ण मूल्यों को रियलाइज करने का प्रयास कर चुके हैं जिन लोग, जो प्राचीन लोग, उन प्राचीन लोगों का यह युवा राष्ट्र है। यह युवा राष्ट्र है उन प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र है जिन लोगों ने हजारों वर्षों से, लंबी सहस्त्राब्दियों से, मिलेनियम का प्लूरल मिलेनिया, हजारों वर्षों से, सहस्त्राब्दियों से, और अनेक विविध प्रजातीय तत्वों के सहयोग से, कोऑपरेशन से, हैव स्ट्राइव एंड, प्रयास कर चुके हैं, टू रियलाइज, एहसास करने का, अनुभूति करने का, टाइमलेस, समयहीन, एब्सोल्यूट वैल्यूज, यानी पूर्ण मूल्यों का, और वो भी इन दियर ओन पिकुलियर वे, अपने विचित्र तरीके में।
फॉर कारण की दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन आई प्लेड माई सेल्फ, मैं स्वयं वचन लेता हूं, स्वयं मैं शपथ लेता हूं, कसम खाता हूं टू द सर्विस, सेवा का, ऑफ दोज वैल्यूज, उन मूल्यों की, उन प्राचीन लोगों ने जिसको उन टाइमलेस, समयहीन और एब्सोल्यूट जो वैल्यूज हैं, जो पूर्ण जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जिनको उन लोगों ने रियलाइज किया है लंबे हजारों वर्षों से और अनेक प्रजातीय, विविध प्रजातीय तत्वों के सहयोग से, उन मूल्यों की सेवा का मैं स्वयं वचन लेता हूं, मैं स्वयं शपथ लेता हूं। फॉर कारण की दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन, यद्यप कुछ राशिभूत छोटी छोटी अनुभूति, थोड़ी सी अनुभूति, थोड़ा सा रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू, किसी मूल्य की, में बिकम इनएडिक्वेट, और पर्याप्त हो सकती है, अयोग्य हो सकती है। हो सकता है कि किसी मूल्य की थोड़ी सी जो अनुभूति है वो अपर्याप्त हो सकती है विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, यानी अवस्था में परिवर्तन के साथ। अवस्था में परिवर्तन के साथ किसी मूल्य की अनुभूति, छोटी सी, थोड़ी सी, राशिभूत अनुभूति, कंक्रीट रियलाइजेशन इनएडिक्वेट हो सकता है, अयोग्य हो सकता है, अपर्याप्त हो सकता है, लेकिन द वैल्यू, फिर भी द वैल्यू, जो मूल्य है, फिर भी जो मूल्य है, जो नैतिक मूल्य है, वो प्राचीन जो मूल्य है, वो रीमेंस, वो रहता है इटर्नली, सर्वथा वैलिड, मान्य रहता है, एंड प्रेसेज, और दबाव डालता है, और नीवर और नए, एंड फ्रेशर और ताजे रियलाइजेशन, अनुभूति के लिए। हो सकता है यद्यप किसी मूल्य की, किसी वैल्यू की थोड़ी सी अनुभूति इनएडिक्वेट हो सकती है अवस्था के परिवर्तन के साथ, समय के, अवस्था के, सर्कमस्टांस के, अवस्था के परिवर्तन के साथ किसी मूल्य की थोड़ी सी राशिभूत अनुभूति इनएडिक्वेट हो सकती है, फिर भी द वैल्यू, वो जो मूल्य है, वो रीमेंस रहता है इटर्नली, सर्वथा वैलिड रहता है, मान्य रहता है, वैध रहता है, ये कभी अवैध नहीं होता है, अमान्य नहीं होता है। और यही नहीं, प्रेसेज, यह मूल्य और दबाव डालता है फॉर न्यूअर और नए, एंड प्रेशर और ताजे रियलाइजेशन के लिए, अनुभूति के लिए, एहसास के लिए, ध्यान देने के लिए ये और प्रेस करता है, दबाव डालता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन बोल रहे हैं अपने स्पीच में। कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत मरा और स्थिर नहीं है। कहते हैं कि जो पास्ट है, जो अतीत है, जो प्राचीन है, अतीत मृत नहीं है और स्थिर भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अतीत है, बीत गई सो बात गई। अतीत मरा और स्थिर नहीं है, इट इज अलाइव, यह जिंदा है, एंड डायनेमिक, और गतिमान है। अतीत तो एकदम शक्तिमान है, तो ये गतिमान है, डायनेमिक है, एंड इज इन्वॉल्व, और ये निहित है, शामिल है, इन डिटरमाइन, इन दृढ़ निश्चय करने में, डिटरमाइन करने में द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान के गुण को, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की संभावनाओं को। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ये लाइन व्याख्या के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए याद रखिएगा कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत मृत और स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जिंदा और गतिमान है, एंड इट इन्वॉल्व, और ये निहित है, शामिल है, इन डिटरमाइनिंग, दृढ़ निश्चय करने में,
द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान के गुण का, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की संभावनाओं का। तो फिर से ध्यान देंगे थर्ड पैरा को। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आप लोगों को केवल विश्वास दिला सकता हूं डैड की, आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस कार्यालय में प्रवेश करता हूं, अर्थात मैं इस पद को ग्रहण करता हूं, इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण और अत्यंत विनम्रता के भाव से, संपूर्ण समर्पण और अत्यंत विनम्रता की भाव से मैं इस पद को ग्रहण करता हूं। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं, आप भारतवासियों को। आई हैव जस्ट टेकन दी ओथ, मैंने अभी अभी शपथ ली है, ऑफ लॉयल्टी, निष्ठा का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का मैंने अभी अभी शपथ ली है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपेरेटिवली न्यू स्टेट, यह एक तुलनात्मक रूप से नए राष्ट्र का वह संविधान है विच, जिसको इट्स फ्री सिटीजन्स, इसके स्वतंत्र नागरिकों ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, हैव गिवन टू देमसेल्व्स, खुद को दिया है। यह तुलनात्मक रूप से नए राष्ट्र का ये वह संविधान है जिस संविधान को, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को इसके फ्री सिटीजन्स ने, इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार अपने आप को दिया है। इट इज द यंग स्टेट, यह युवा राष्ट्र है, ऑफ एन एंशिएंट पीपल, उन प्राचीन लोगों का, उन प्राचीन प्रजाति का, यह उन प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र है, हु, जिन लोगों ने थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, लंबे हजार वर्षों में, एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और अनेक प्रजातीय तत्वों के सहयोग से हैव स्ट्राइव एंड प्रयास कर चुके हैं टू रियलाइज, एहसास करने की, अनुभूति करने की, टाइमलेस, समयहीन, एब्सोल्यूट वैल्यूज, पूर्ण मूल्यों का, और वो भी इन दियर ओन पिकुलियर वे, अपने विचित्र तरीके में, अपने विचित्र तरीके में समयहीन पूर्ण मूल्यों को रियलाइज करने का जो प्रयास कर चुके हैं जो लोग, वो भी हजारों वर्षों से और अनेक विविध प्रजातीय तत्वों के सहयोग से, उन प्राचीन लोगों का यह यंग स्टेट है, युवा राष्ट्र है। यानी यह राष्ट्र यंग है। जरूर 1947 के बाद वाले राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ की रहने वाली प्रजातियां, वो जो है कि नई नहीं है, वो तो प्राचीन है, वो एंशिएंट है। कहते हैं आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं स्वयं वचन देता हूं, टू द सर्विस, सेवा का, सेवा का मैं वचन देता हूं, सेवा की शपथ लेता हूं, ऑफ दोज वैल्यूज, उन मूल्यों की, उन प्राचीन लोगों की जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जो प्राचीन मूल्य हैं, उनकी सेवा का मैं स्वयं वचन देता हूं, शपथ लेता हूं। और कारण कि दो यद्यप सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू, किसी मूल्य की थोड़ी सी अनुभूति, राशिभूत कंक्रीट रियलाइजेशन में बिकम इनएडिक्वेट, अपर्याप्त हो सकता है, अयोग्य हो सकता है, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, यानी अवस्था में परिवर्तन के साथ, अवस्था में परिवर्तन के साथ थोड़ी सी किसी मूल्य की अनुभूति अयोग्य हो सकती है, अपर्याप्त हो सकती है, फिर भी द वैल्यू, जो मूल्य है, वो रीमेंस, वो रहता है, फिर भी वो मूल्य रहता है, इटर्नली, सर्वथा वैलिड रहता है, मान्य रहता है, वैध रहता है, एंड प्रेसेज, और दबाव डालता है, फॉर नीवर, और नए, एंड फ्रेशर, और ताजे रियलाइजेशन का, अनुभूति के लिए वह प्रेस करता है, दबाव डालता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत मरा और स्थिर नहीं है, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जिंदा और गतिमान है, एंड इज इन्वॉल्व, और ये निहित है, शामिल है, इन डिटरमाइनिंग, दृढ़ निश्चय करने में, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान के गुण का, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की संभावनाओं का। अब हम 4 पैरा को देखेंगे। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 4 पैरा में कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया, इसके नवीनीकरण की, इसके लगातार मतलब पास्ट की, अतीत की, अतीत
का नवीनीकरण। हर साल हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहरा करके उस अतीत को का रिन्यूअल करते हैं, नवीनीकरण करते हैं। यानी अतीत की जो घटनाएं हैं, अतीत में जो बीती हुई यानी चीजें हैं, अतीत में घटी हुई जो चीजें हैं उनको हम याद करते हैं। अगर होली भी मनाते हैं तो हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं, उसका रिन्यूअल करते हैं। तो वही कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि इसके लगातार नवीनीकरण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो इंडिड सचमुच में द प्रोसेस, वो प्रक्रिया है ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का, ऑफ नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति की, एंड नेशनल कैरेक्टर, और राष्ट्रीय चरित्र की। इसके लगातार यानी अतीत के नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो सचमुच में वो प्रक्रिया है राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र की वृद्धि की प्रक्रिया है। इससे राष्ट्रीय चरित्र आगे जाता है, इससे राष्ट्रीय संस्कृति हमारे आगे जाती है, आगे तक जो है लोग उसको याद रखते हैं। तो ये अतीत का लगातार जो नवीनीकरण की प्रक्रिया है वो सचमुच में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र की वृद्धि की प्रक्रिया है, ग्रोथ की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस, यह कार्य है ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूं, जैसा कि मेरा मानना है, मैं देखता हूं, मेरे अनुसार शिक्षा का काम है टू मिनिस्टर, अपनाना दिस कंस्टेंट रिन्यूअल, इस लगातार नवीनीकरण को, इस अस्थाई, इस निरंतर नवीनीकरण को ही अपनाना, यही शिक्षा का मुख्य कार्य है। जैसा कि मेरा मानना है, मैं देखता हूं कि शिक्षा का मुख्य बिजनेस, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य कार्य है क्या? टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट, या टू मिनिस्टर द कंस्टेंट रिन्यूअल ऑफ द पास्ट, अतीत के निरंतर नवीनीकरण को अपनाना। अतीत का जो नवीनीकरण है, लगातार हम अतीत का रिन्यूअल करते रहें, यही शिक्षा का मुख्य बिजनेस है, शिक्षा का मुख्य कार्य है। इसके अनुसार, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार। एंड आई मे बी फॉरगिवन, कहते हैं कि मुझे माफ किया जा सके, मुझे माफ किया जाए। द प्रिजम्पशन, उस अनुमान के लिए, दैट जो माई चॉइस, मेरी जो पसंद, मेरी चॉइस हुई, मेरी इच्छा हुई, टू दिस हाई ऑफिस, इस उच्च पद के लिए, माफ किया जाए उस प्रिजम्पशन को, उस अनुमान को, कि मेरी जो चॉइस है, इस उच्च पद की जो मेरी चॉइस है, मेनली मुख्य रूप से, इफ नॉट इंटायरली, वो भी सर्वथा के लिए नहीं, मगर सर्वथा के लिए नहीं, मेरी चॉइस हुई है इस उच्च पद के लिए, वो भी हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है उसका एक कार्यकाल होता है। तो माफ किया जाए उस अनुमान के लिए, मुझे माफ किया जा सके, मुझे माफ किया जाए कि माई चॉइस, वो अनुमान, कौन सा अनुमान? कि मेरी जो चॉइस हुई है इस उच्च पद की, वो भी हमेशा के लिए नहीं, वह चॉइस मुख्य रूप से हैज मेनली बीन मेड, वह चॉइस बनी है, बनाई गई है, वो चॉइस हुई है ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के शिक्षा की संगति के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, माई लॉन्ग, एक लंबी, एसोसिएशन, यानी यहां एसोसिएशन संगति, साथ, तो, और विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की शिक्षा के, मेरे लोगों के एजुकेशन, मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरी लंबी जो संगति रही है, शिक्षा के साथ जो मेरी लंबी संगति रही है, तो लोगों की शिक्षा के साथ मेरी लंबी संगति के कारण, साथ के कारण ही यह उस पद की जो मेरी चॉइस हुई है, इस प्रिजम्पशन के लिए मुझे माफ किया जाए। यानी मैं राष्ट्रपति बनने का जो चॉइस रखा, तो यह भी शिक्षा के कारण ही हुआ है। लंबे समय से लोगों की शिक्षा के साथ जो मेरी संगति रही है, साथ रहा है,
इसी चलते ये मेरी चॉइस हुई है। इस प्रिजम्पशन के लिए मुझे माफ किया जा सके। आई मेंटेन, मैं मानता हूं, ये भी लाइन व्याख्या के लिए है। आई मेंटेन, यहां हम अर्थ निकालेंगे मानता हूं, मेरा मानना है। ऐसे मेंटेन माने व्यवस्थित करना, मेंटेन करना। लेकिन आई मेंटेन, मैं मानता हूं डैट की एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा एक प्राथमिक औजार है। मेरा मानना है कि शिक्षा एक प्राथमिक औजार है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का, राष्ट्रीय उद्देश्य का प्राथमिक औजार है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का वह गुण, और शिक्षा का ये जो गुण है, इज इनएस्केपेबली, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इन्वॉल्व, ये निहित है, मौजूद है, शामिल है इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र के गुण में। आई मेंटेन, मेरा मानना है डैट की, क्या मेरा मानना है कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा एक प्राथमिक औजार है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का, राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्राथमिक औजार है शिक्षा। एंड और दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का वह गुण, इज इनएस्केपेबली, जिसको छोड़ा ना जा सके, इन्वॉल्व, वो निहित है, शामिल है इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र के गुण में, राष्ट्र के गुण में शामिल है। फिर से 4 पैरा को देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल, इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया, इसके लगातार तो अतीत के लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया, इज इंडीड, सचमुच, द प्रोसेस, प्रक्रिया है ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का, ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र की, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र की वृद्धि की प्रक्रिया है। सचमुच में क्या, तो इसके निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का काम है, एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूं, टू मिनिस्टर, अपनाना दिस कंस्टेंट रिन्यूअल, इस निरंतर नवीनीकरण को, इस अस्थायी नवीनीकरण को अपनाना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है, जैसा कि मैं देखता हूं। एंड आई मे बी फॉरगिवन, और मुझे माफ किया जा सके, मुझे माफ किया जाए, द प्रिजम्पशन, उस अनुमान के लिए डैट की माई चॉइस, वह अनुमान, जो अनुमान मेरी पसंद, जो मेरा चॉइस हुआ, टू दिस हाई ऑफिस, इस उच्च पद के लिए, इफ नॉट इंटायरली, मगर ये सर्वथा के लिए नहीं हुआ है, फिर भी जो इस उच्च पद के लिए जो मेरी चॉइस हुई है, एंड मेनली बीन मेड, ये मुख्य रूप से चॉइस हो चुकी है ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन, मेरी लंबी संगति के चलते हुई है, मेरे लंबे साथ के चलते हुई है। किसका साथ, तो विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की शिक्षा का, मेरे लोगों की शिक्षा की संगति के कारण ही ये उच्च पद के लिए जो मेरी चॉइस हुई है, वो भी सर्वथा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन इस उच्च पद पर आने की जो मेरी चॉइस हुई है, इसके लिए मुझे, इस प्रिजम्पशन के लिए, इस सम्मान के लिए मुझे माफ किया है। आई मेंटेन, मैं मानता हूं डैट की एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा एक प्राथमिक औजार है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का। मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्राथमिक औजार है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का वह गुण, इज इनएस्केपेबली, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इन्वॉल्व, वो निहित है इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र के गुण में, वह राष्ट्र के गुण में जो है वो निहित है। तो ये 2 पैरा हम लोग